बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हमने उन फैक्टर को डिस्कस करना है जो कि एंजाइम के रेट को अफेक्ट करेंगे। स्टूडेंट, आज हम पार्ट 1 में टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, अगर हम एंजाइम की इन्वायरमेंट की बात करें, जिस इन्वायरमेंट में वो काम करता है, तो उस इन्वायरमेंट के बारे में वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। कोई भी फैक्टर जो कि एंजाइम की केमिस्ट्री को चेंज करता है, कोई भी फैक्टर जो कि एक एंजाइम की शेप को चेंज कर सकता है, वो लाजमन स्टूडेंट वो उस एंजाइम की एक्टिविटी पर भी असरअंदाज हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर में इंक्रीज होने से उन रिएक्शन को स्पीड अप होगा, उन रिएक्शन को स्पीड मिलेगी। वो रिएक्शन जो कि एंजाइम कैटालाइज्ड होंगे। एंजाइम कैटालाइज्ड होने का मतलब ये है कि वो रिएक्शन जिनमें एंजाइम एज अ कैटालिस्ट मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट, इन टेम्परेचर में इंक्रीज होने से क्या होगा? टेम्परेचर में इंक्रीज होने से उन रिएक्शन को स्पीड मिलेगी, वो रिएक्शन स्पीड अप होंगे जो कि एंजाइम कैटालाइज्ड होंगे, लेकिन एक खास पॉइंट तक। स्टूडेंट, हर जो एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक रेट पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है। उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो जब टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट तक राइज होता है, एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाता है, तो जो हीट होती है एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड होती है। हीट क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड होती है। और इसी तरह ये क्या करती है? ये रिएक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। तो इसी वजह से रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम की बात करें, तो स्टूडेंट, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने आपको क्या कहा था? सर्टेन लिमिट। सर्टेन लिमिट से मुराद ये है स्टूडेंट, अगर वो टेम्परेचर, अगर एक रिएक्शन में मौजूद जो टेम्परेचर होगा वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा, तो हीट एनर्जी क्या करेगी? जो एंजाइम के एटम होंगे उनकी वाइब्रेशन को इंक्रीज कर देगी। क्या करेगी? हीट एनर्जी क्या करेगी? एंजाइम के एटम की वाइब्रेशन को इंक्रीज कर देगी, और जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होगा एंजाइम का वो लॉस्ट हो जाएगा। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा? एंजाइम का लॉस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है, तो जो हीट एनर्जी होती है वो एंजाइम के एटम की वाइब्रेशन को इंक्रीज कर देती है, और इसी तरह जो एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो लॉस्ट हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स कहते हैं। स्टूडेंट, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो एंजाइम का एक्शन होता है उसका रेट डिक्रीज हो जाता है। किसके रेट? डीनेचुरेशन के रिजल्ट में, यानी कि जब ये टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव चला गया, ऊपर चला गया है, हीट एनर्जी ने क्या किया है? जो एंजाइम के एटम है उनकी वाइब्रेशन को इंक्रीज कर दिया है, और इसको क्या गया? डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम ने अपना काम रोक दिया है। तो स्टूडेंट, इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एंजाइम का एक्शन क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, और इसकी तरह से ये ब्लॉक्ड भी हो सकता है, ये मुकम्मल तौर पर ब्लॉक भी हो सकता है। यानी कि एंजाइम का एक्शन सिर्फ रिड्यूस ही नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात ये कंप्लीटली ब्लॉक भी हो जाता है। मैक्सिमम स्पीड के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? स्टूडेंट, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर मैक्सिमम वर्किंग स्पीड के लिए होता है, एक ह्यूमन जो होता है मैक्सिमम वर्किंग स्पीड पे जितना काम कर सकता है, वो कौन सा है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर और व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ह्यूमन एंजाइम, तो आप क्या कहेंगे? 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।